बीती 12 जून की रात सीतापुर के थाना पिसावा इलाके में एक शराब की दुकान के सेल्समैन द्वारा अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग और हमले के आरोप लगाकर सनसनी फैला दी गई थी। मामले में पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के अपराध संवाददाता अरुणेश अवस्थी के पास। तो अरुणेश जी, बताइए कि कौन वो शख्स है जिसने इस तरह के आरोप लगाए थे कि उस पर हमला हुआ, फायरिंग की गई, और इस मामले में जब पुलिस के तक यह मामला पहुंचा तो उसमें क्या जांच की गई, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी प्रियांशु, ये काफी हैरान करने वाला मामला बीते 2 दिन से जो है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है यूपी के सीतापुर में। आपको बता दें, सीतापुर के थाना पिसावा इलाके में जैसे कि खबर आई थी कि 12 जून को की रात लगभग 10 बजे एक शख्स जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है और यह शख्स, इसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, पिसावा इलाके के भकुरहा नामक स्थान पर ये एक देसी शराब का जो ठेका है वहाँ पर ये व्यक्ति सेल्समैन है और इसके द्वारा ये पुलिस के सामने दावा किया गया। इसके साथ एक घटना घटती है, इसे गोली लगी होती है और ये पुलिस के सामने ये दावा करता है कि तेंदुआ मोड़ के पास 3 अज्ञात बाइक सवारों ने इसे रोका और इससे जो है पता पूछा किसी जगह का, और उसके बाद जो है कुछ बातचीत हुई और जो है उनके द्वारा इसे गोली मार, पहले तो पीटा गया और पीटने के बाद इसे गोली मार दी गई। और इसको जो है इसने पुख्ता करने के लिए जो है पुलिस के सामने ये भी बात कही कि जो है वह अपनी दुकान से तेंदुआ मोड़ की ओर निकला था, वहां से आगे बढ़े 3 लोग इसे दिखते हैं, उनमें से एक इससे मदद के लिए जो है हाथ देता है और बाइक रोकते ही तीनों बदमाश रास्ता पूछते हैं। जब तक वह रास्ता बता पाते तब तक गोली चला देते हैं और एक विजुअल भी इसका वायरल हुआ था जिसमें इसके पेट में गोली लगी होना बताया गया था। और आपको बता दें, काफी हड़कंप जैसा माहौल हो जाता है इलाके में, क्योंकि ये शराब की दुकान पर सेल्समैन है और यहाँ के जैसे कस्टमर्स हैं उनसे इस प्रकार की उम्मीद भी की जाती है, तो पुलिस और जो अन्य लोग हैं इसकी बात पर भरोसा करते हैं। हालांकि इसकी हालत गंभीर थी तो इलाज के लिए इसे अस्पताल भेजा जाता है और जैसा पुलिस के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है अभी कि देर रात ही जो है इसका मुकदमा लिखा जाता है और जो है इसकी तहरीर पर और जो है आगे की कार्रवाई जो है प्रचलित कर दी जाती है। एक तरफ इसको इलाज के लिए, क्योंकि इसकी हालत गंभीर थी, तो लखनऊ भेजा जाता है, वहां इसका इलाज चल रहा है और अभी ये आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन लखनऊ के अस्पताल में अभी इसका इलाज जारी है। लेकिन अगली सुबह जब इसके साथी से क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और हालत थोड़ा ठीक होने पर जो है पंकज से थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तो ये लोग डर जाते हैं और जो है अपनी बात को जो है कबूल करते हैं कि ये जो पंकज नाम का व्यक्ति है, जैसा कि पुलिस जानकारी दे रही है कि पंकज नाम का व्यक्ति शराब के नशे में था और इसका जो साथी है गंगाराम, उसके पास दुकान की बिक्री के कुछ रुपए थे। ये दोनों लोग आगे जाते हैं और जो है कुछ इनकी जो बाइक है वो वहां पर जो है अनबैलेंस्ड होती है और गिरती है। इसी दौरान इस पंकज नाम के व्यक्ति के पास में जो इसकी कमर है या जो है सीट जो बेल्ट होती है जहां पर लगाई जाती है, वहां पर इसके द्वारा अवैध असलहा लगा रखा गया था। वो जब बाइक डिसबैलेंस होती है तो जैसा पुलिस दावा कर रही है कि उस असलहे से फायरिंग होती है जो इसके पेट में गोली लगने की बात कही जा रही है। फिलहाल ऐसी जानकारी देते हुए सीओ मोहाली विशाल गुप्ता की हमारे पास बाइट भी आई है। प्रियांशु, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। अंतर्गत रात्रि करीब 10 बजे देशी शराब की दुकान का सेल्समैन पंकज यादव पुत्र ज्ञान प्रकाश, उम्र 35 वर्ष, निवासी तेंदुआ, थाना पेशावा, अपने साथी गंगापुत्र श्री राठौर के साथ में मोटरसाइकिल से जा रहा था। घटना की जांच हुई, उसके दौरान ये पता चला कि सेल्समैन पंकज उपरोक्त शराब के नशे में मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ग्राम तेंदुआ के निकट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। पंकज उपरोक्त के कमर में लगा अवैध तमंचा से आकस्मिक रूप से फायर हो गया, जिससे उनके पेट में गोली लग गई। मीडिया में 3 व्यक्तियों ने पता पूछने के बहाने गाड़ी रुकवाकर पंकज यादव के ऊपर जो फायरिंग की बात आ रही है, वह घटना प्रथम दृष्टया पूर्णतः असत्य और निराधार है। तो आप देख सकते हैं, पुलिस जांच के बाद सीओ मोहाली ने इस बात का दावा किया है कि शख्स ने जो कहानी रची वो बिल्कुल झूठी थी। उसके साथी ने इस बात को कबूल भी किया है। इसके बाद मैंने अभी उनसे फोन पे बात की और इस बात को भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि आखिर ये शख्स झूठ क्यों बोल रहा था, क्योंकि प्रियांशु बहुत बड़ा एक प्रकार का ब्लंडर क्रिएट हुआ कि कई सारे मीडिया संस्थानों में उसके बयान को लेकर के खबरें चली। कई सारे जो है पुलिस के
इकबाल पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए, कई सारी चीजें सामने आई। तो मैंने इस बात को लेकर क्रॉस क्वेश्चनिंग की सीओ मोहाली से कि ये शख्स अपनी बात को छिपा क्यों रहा था, क्या ये अवैध असलाह को छिपाने की बात कह रहा था। तो उनके द्वारा ये बात जानकारी दी गई है प्रियांशु कि ये शख्स जब इसके साथ ऐसी घटना होती है, इसके पास अवैध असलाह था, तो ये काफी डर जाता है और चूंकि इसे गोली लगी थी, हालत गंभीर थी, तो पुलिस पहले तो इसे बचाने का प्रयास करती है और हॉस्पिटल भेजती है और जो ये तहरीर देकर जाता है उस पर ही काम करना शुरू करती है। लेकिन अगली ही सुबह जो इसका साथी है गंगाराम, वो पुलिस की पूछताछ में टूट जाता है और अपनी सारी सच्चाई को बयां कर देता है। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन उनसे ये भी किया कि चूंकि शख्स के पास अवैध असलहा था, तो क्या उस पर भी आर्म्स एक्ट की कार्रवाई होगी प्रियांशु। तो उनके द्वारा इसका जवाब ये दिया गया है कि अभी तो उसकी हालत जो है आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन चूंकि उसका इलाज जारी है, फिलहाल जैसे उसकी रिकवरी होती है फिर आगे की कार्रवाई इस एंगल पर भी आगे बढ़ाई जाएगी। जी प्रियांशु। अरुणेश, इसमें एक अगर हम कार्रवाई की बात करें तो एक कार्रवाई ये भी हो सकती है, जो ये जिसने अपने ऊपर आरोप लगाया शराब का सेल्समैन है पंकज यादव और इसका जो साथी गंगाराम, कहीं ना कहीं पुलिस को इसने गुमराह भी किया, झूठी तहरीर दी जिस पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी तो इसने गुमराह करने का काम किया, तो इस पर भी तो कार्रवाई हो सकती है कि इस संबंध में कोई जानकारी दी है सीओ मोहाली या इंस्पेक्टर ने। जी प्रियांशु, आपको बता दें इसके द्वारा अपने पास अवैध असलाह होने की बात को छिपाने के लिए पुलिस को गुमराह किया गया। उसके बयान के आधार पर मीडिया रपटें लिखी। पुलिस इन सारी बातों को पर विचार कर रही है। इसके अलावा इस शख्स के पास अवैध असलाह भी निकला है, तो उस बात पर भी पुलिस विचार कर रही है। फिलहाल इस शख्स की लखनऊ में अभी इसका इलाज जारी है। रिकवरी होने के बाद आगे की ही कार्रवाई की जा सकेगी। जी प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो झूठी कहानी इसलिए गढ़ी गई कि अपने पास अवैध तमंचा जो लगा हुआ था उसको कहीं ना कहीं छिपाया जा सके। तो ये पूरा मामला है सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र का और ये रात बीती 12 जून की रात 10 बजे का मामला बताया जा रहा है, जो कि एक शराब का सेल्समैन पंकज यादव पुत्र ज्ञान प्रकाश, जो कि निवासी तेंदुआ थाना पिसावा का रहने वाला है, वो अपने साथी गंगाराम के साथ जा रहा था और उसने ये आरोप लगाया कि रास्ते में कुछ लोगों ने इससे मिलकर अज्ञात लोगों ने इस पर फायरिंग की, हमला कर दिया, जिससे बाद गोली इसके पेट में लग गई। लेकिन जब पुलिस ने इसकी जांच की, प्रकरण की जांच पूरी इंस्पेक्टर पिसावा को सौंपी गई, तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उसमें यह निकलकर सामने आया कि ये लोग दोनों जा रहे थे, शराब के नशे में थे, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, पंकज के कमर में अवैध असलहा लगा हुआ था और वो चल गया, जिससे उसके पेट में गोली लगी और इसने इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बताई है। तो फिलहाल अब इस मामले में आगे देखना होगा क्या होगा कि पुलिस को गुमराह भी किया, अपने ऊपर झूठे हमले की खबर देकर सनसनी भी फैलाई, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया। अब फिलहाल उसका इलाज लखनऊ में चल रहा है, खतरे से बाहर उसकी हालत बताई जा रही है। जो पंकज यादव जिसने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था, सनसनी सी फैलाई थी और पुलिस को गुमराह भी किया था। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में उस पर कोई मुकदमा दर्ज करती है या कोई और कार्रवाई करती है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।